यूनिफाइड पेंशन स्कीम बा यूपीएस। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आमर कैबिनेट रे जो मोहर बाजी यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आम देखा कौन तार बेनिफिट रही। पूर्वर तो आमर एनपीएस चलता, तो जो यूपीएस सरकार लगाइबा को जाउछथि तार कौन सुविधा आम रही देखा। तो आश्योर पेंशन प्रथम तार गोटे से पॉइंट रखी जोटी 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रन ओवर द लास्ट 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years proportionate for lesser service period up to a minimum of 10 years of service। तो सी ये कहूँ प्रथम गोटे जिनस से कहला तो आप जेबे रिटायरमेंट नेबे तार बिफोर 10-12 मंथ बिफोर 12 मंथर जहाँ आपंकर बेसिक पे रही तार एक एवरेज कराई आपन को 50% कौन कर ना जहाँ आपन को यूपीएस आकार मिल। तो से सी रखला के ना 25 इयर्स। जदि आम देखा ताहले मिनिमम रखी से के ना 10 इयर्स। तो सही अनुसार आपड़ जिते 24 वर्ष 23 वर्ष बा रिड्यूस कर तो सही अनुसार आप कौन करना पेटा कैलकुलेशन हो आसब। तो सेकेंड सी रखुच कौन आश्योर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन से जोटा रखी आपना 60% ऑफ पेंशन्स ऑफ द एम्प्लॉइज इमिडिएटली बिफोर हिज पावर डिमाइज। जदि आपणकर जो कर्मचारी रहिले जदि तांकर देहांत हो जाउची तो तांकर जी फैमिली मेंबर रहिले तो सी कौन करेंगे ना तांकर जेतिक से पेंशन पाई था तार 60% ये पाई चलिए। तो थर्ड आमको सी रखी गोटे पॉइंट जोटा रही कौन आश्योर्ड मिनिमम पेंशन से रखी जोटा कौन रहा 10,000 पर मंथ ऑन सुपरएन्युएशन आफ्टर द मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस। जदि आप मिनिमम 10 इयर्स सर्विस करुँच तो ताहले आपन करियो ना 10,000 पर मंथ जोटा आपन को पेंशन आकार मिल पार। तापर देखा गोटे रखी कौन ना इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन कौन ना अनआश्योर्ड पेंशन अनआश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड आश्योर्ड मिनिमम पेंशन डियरनेस रिलीफ। तो सी आम जो डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज। तो जो रहा डियरनेस रिलीफटा रखी आप जानते तो आप डीए पाते जोटा आपंकर कंटिन्यू सर्विस समय आप जोटा डीए पाते तो सहीटा हूँ डीए आपंकर डियरनेस अलाउंस मिलता है। किंतु जो आप आफ्टर रिटायरमेंट जोटा आपको मिले से डियरनेस रिलीफ मिले। तो सी कही कौन ना यहीटा कौन कर ना टाइम टू टाइम भ्यारी कर कौन हो आपंकर जो अनुसार दर दाम बुद्धि हो तो से अनुसार कौन कर ना डियरनेस रिलीफटा कौन कर तार टाइम टू टाइम भ्यारी कर चलो। डियरनेस रिलीफ कहले आप बुझे तो गोटे से हूँ ना ये बेनिफिट गिभेन टू पेंशनर एंड फैमिली है पेंशनर टू हेल्प ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस है इट यूजुअली अनाउंस्ड ट्वाइस इन ए ईयर मार्च एंड सेप्टेम्बर एटा कौन कराए ना कौन अनाउंस कराई था जोटा कौन अनाउंस करा कौन ना तार प्रीवियस मंथ रे जहाँ प्राइस आम थिला बा प्राइस रेट्स थिला से अनुसार कौन चाहिए सेटा को कौन करा ना अनाउंस करा जाए। सपोज आपणकर जदि जनवरी फेब्रुआरी डियरनेस अनाउंस करा डियरनेस रिलीफ अनाउंस करा ताहले कौन करा आपण सही प्रीवियस ईयर जो डिसेम्बर मासर आमर जो प्राइस इंडेक्सटा देखिक सेटा को कौन करा अनाउंस करा जाय थाए। तो सेटा कौन करियो ना टाइम टू टाइम भ्यारी करिके कैलकुलेशन कराई आपन को डियरनेस रिलीफ जोटा अच्छी सेटा आसीबो। तापर आम देखिबा जे आ गोटे फीचर रही कौन ना लम्प सम पेमेंट एट सुपरएन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। आपन जोटा कौन रिटायरमेंट समय जोटा ग्रेच्युटी पाउथिले सेटा कौन करियो ना से 1/10 ऑफ मंथली एनरोलमेंट है जोटा हम पीए प्लस डीए रोचे मिसिक आज ऑन द डेट ऑफ सुपरएन्युएशन फॉर एव्री कंप्लीट 6 months ऑफ सर्विस। आपणकर एव्री 6 month रे कौन करा 1/10 कौन करा ना एनरोलमेंट करा जोटा कौन करा आपणकर सर्विस पीरियड समय दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ आश्योर्ड पेंशन है। तो ये लम्स ऑफ
पेमेंट रही जोटा आम ग्राच्युटी आप जोटा पाते सहीटा कौन करेंगे ना ग्राच्युटी सहित यहाँ आडिशन होगी आपंकर गोटे अमाउंट आसो। तो जदि आम देखा तो यूपीएस अलग किसी जोटा रखी फीचर रखी प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायर्स ऑफ एनपीएस हु हैव ऑलरेडी सुपर एन्यूटेड है। तो जो मैंने प्रीवियसली जो मैंने कौन कर रिटायरमेंट हो जाते से चाहिए एनपीएस टाक अप्लाई करेंगे। एरियस ऑफ पास्ट पीरियड विल बी पेड विथ इंटरेस्ट पीपीएफ रेट्स एवं इंटरेस्ट से अनुसार आपन को मिल पार। ओके तो यूपीएस विल बी अवेलेबल एज एन ऑप्शंस टू द एम्प्लॉइज एक्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर एम्प्लॉइज will have an option to joining NPS or UPS. Choice once exercised will be final. तो आपण चाहिए UPS कि NPS दुईटा भितर जोटा को चॉइस करें जोटा चॉइस करें दैट इज फाइनल। Employee contributions will not increase. Government will provide additional contributions for implementing UPS. Government contributions increase from 14 to 18.5%. तो देखो ये एम्प्लॉई मानकर कंट्रीब्यूशन किसी इनक्रीज करूना आपण मैंने हुई तो जो तो एनपीएस आपंकर 10% कटुला तो गवर्नमेंट दौला के 14% दौला। तो आप देखो आप जो यूपीएस रही कौन कर गवर्नमेंट जोटा 14% से 18.5% किंतु एम्प्लॉई मानकर कंट्रीब्यूशन इनक्रीज करा जहाँ प्रीवियस से रहा। जदि आम देखा यूपीएस कौन कर इफेक्ट कर ना 1 अप्रैल 2025 रु लागू करागला। जो मैंने प्रीवियसली जो मैंने कौन रिटायर्ड होती चाहिए यूपीएस सुविधा नहीं पारे। तो यही सुविधा आमर रखाई। तो देखो आपंकर जदि ओपीएस कथा आप भावे तो ओपीएस रे कौन एम्प्लॉई कौन कंट्रीब्यूशन नाला से गवर्नमेंट तार से दौला कंट्रीब्यूशन बास एम्प्लॉई जहाँ पाइबा कथा पाते किंतु आपड़ देखो एनपीएस 10% देवा पड़ा। तो जोटा यूपीएस से 10% रखाई फिर भी आमको कंट्रीब्यूशन दवापाई पड़ू। तो ये भाई रही देखूँ केते कार्यकारी होची कौन होची। ओके थैंक यू।